अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक है, यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो क्लास हम लोग आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक के पेज नंबर 18 पे मौजूद है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट वर्ड जो है हम लोग किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह आने या लेके जाने के लिए जो ये वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट। तो देखते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हैं, परिंदे हैं, दरख्त हैं, जो भी है, तो जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है कुछ ख़ास ऐसे मादों की ज़रूरत होती है, जैसे कि जो उनकी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं या फिर आउट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, मिनरल्स, फूड, ऑक्सीजन, ये ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कुछ हमारे बॉडी के अंदर जो है बेकार मादे भी मौजूद होते हैं, जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होती, तो उनको आउट करने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह हमारे जो मादे होते हैं हमारे जिस्म में या फिर हमारे सेल्स के अंदर इंटर होते हैं या आउट होते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब ये जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको ट्रांसपोर्ट को तरसील कहा जाता है, और इस ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी, ये वर्ड भी यूज़ करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, निज़ाम दौरान खून। अब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे बनता है? ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ये मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ब्लड, खून। अब ब्लड होता क्या है? ब्लड इज़ अ लिक्विड टिश्यूज़। ब्लड इज़ अ लिक्विड टिश्यूज़। ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ये चीज़ें मिलकर जो है ब्लड बनाती हैं। ब्लड के अंदर ये मौजूद होती हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। अब हमारी बॉडी के अंदर देखा जाए तो ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मौजूद है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मौजूद है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड साफ़ खून। साफ़ क्यों होता है वो? बिकॉज इट कंटेन मोर ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होती है, इसलिए उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्यों डीऑक्सीजनेटेड होता है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? जैसे कि अभी आपको मैंने इधर ब्लड के बारे में बताया कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये ब्लड वेसल्स जो हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराने में मदद देती हैं। अब जैसे कि आर्टरीज़ हैं, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? आर्टरीज़, कैपिलरीज एंड वेंस। आर्टरीज शरियाने, कैपिलरीज अरूकी शरिया एंड वेंस वरीदें। ये तीन हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्पफुल होती हैं। आर्टरीज जो हैं हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वेंस जो हैं वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और कैपिलरीज जो हैं ये आर्टरीज और वेंस का आपस में लिंक करवाती हैं, ठीक है। और वेंस के अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये वेंस के थ्रू जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट की तरफ सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है वो है हार्ट। हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन विच हेल्प टू पंप द ब्लड, जो कि हार्ट हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता रहता है। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं हार्ट का। हार्ट का कैसा स्ट्रक्चर, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हार्ट व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। फंक्शन क्या है इसका? हार्ट सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। शेप कैसी होती है इसकी? इट इज़ अ कोन लाइक शेप। ये देखिए इसकी शेप, इट इज़ अ कोन लाइक शेप। कॉम्पोजिशन, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप ऑफ मसल्स होते हैं, जिनमें से आपका जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से बनता है, ठीक है। जैसे कि स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं एंड कार्डियक मसल। तो आपका हार्ट की कॉम्पोजिशन कैसी? इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। लोकेशन देखें तो होता कहाँ पे? इन चेस्ट ऑन लेफ़्ट साइड। आपकी चेस्ट में लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है। प्रोटेक्शन, हार्ट को प्रोटेक्ट कौन सी बोन्स हैं जो कि आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं? रिब केज एंड स्टर्नम। रिब केज आपकी पसलियाँ, और स्टर्नम जो आपकी जो हड्डी होती है दरमियान में, वो आपकी स्टर्नम कहलाती है। तो रिब केज और स्टर्नम जो है वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है।
हार्ट बीट यानी नॉर्मली जो है हमारा दिल कितनी बार धड़कता है, नॉर्मली हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में 72 टाइम जो है वो धड़कता है। चैम्बर्स, दिल के खाने कितने होते हैं, हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, आपके दिल के 4 खाने होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये देखिए आप, दिल के 4 खाने होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब आपका जो हार्ट का राइट साइड है वो आपके हार्ट के लेफ़्ट साइड से सेपरेट होता है। अब उसको जो सेपरेट करती है वाल, मस्कुलर वाल होती है जो उसको सेपरेट करती है, उसको सेप्टम कहते हैं। राइट साइड ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम लेफ़्ट साइड बाय मस्कुलर वाल नोन एज सेप्टम। ये देखें आप, ये आपके पास वाल आ जाती है, मस्कुलर वाल आ जाती है जो कि हार्ट के राइट साइड को लेफ़्ट साइड से सेपरेट करती है और इस वाल को कहते हैं सेप्टम। क्योंकि आपके दिल के राइट साइड पे जो है गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, साफ़ खून होता है। अब ये जो वाल होती हैं जो हमारे पास चैम्बर्स हैं, अब जो राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल से इनकी कनेक्शन कैसे होता है, द एट्रियम आर कनेक्टेड बाय वेंट्रिकल बाय वाल। वाल्स मौजूद होते हैं इन खानों के दरमियान में जो एक खाने को दूसरे खाने से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इन वाल्स का क्या फंक्शन होता है, ये वाल क्या करते हैं, इट स्टॉप ब्लड गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, यानी कि एक तो बैक फ्लो को जो है होने से रोकता है, ब्लड को वापस मुड़ने से रोकता है, दूसरा रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। वाल का ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास सारा ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर।